गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे यह है कल का ब्लॉग जहाँ मैं उठ गई थी, फिर मैंने प्रार्थना करके किया ब्रश। और सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और जल्दी उठने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपके सारे काम बहुत तरीके से और बहुत टाइम से निबट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी व्लॉग बनाने स्टार्ट किए इसलिए मैं जल्दी उठने लगी। मैं बहुत सालों से जल्दी उठती हूँ, 3:30 पौने 4 पे। तो मेरा पूरा दिन का रूटीन बहुत अच्छा रहता है और जब मैं लेट हो जाती हूँ ना तो बड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए 4:45 बजा था और यहाँ पे मैं आ गई किचन में फ्रेश होके, ब्रश करके, मुंह हाथ धो के। और फिर सबसे पहले मैं किचन में आके क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं किचन में आके रात को ही सोच के सोती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो रात को किचन भी क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद फिर मॉर्निंग में उठ के सिर्फ मुझे एक गीला कपड़ा यहाँ पे लगाना होता है कि रात में कोई कीड़ा वीड़ा अगर हो, चला हो तो एक बार साफ कर लेना चाहिए। तो ऐसा मैं रेगुलर करती हूँ। आप कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे यार आजकल आप लोग ना कमेंट्स करते ही नहीं हो, थोड़ा तो सपोर्ट करो भाई। हम छोटे क्रिएटर्स हैं तो क्या हुआ, अच्छी चीज़ें हमारे पास भी हैं। और ये है देखिए मॉर्निंग का नज़ारा। तो अच्छे क्रिएटर्स हम भी हैं, हम भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, सिखाएंगे। कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखना। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाली क्योंकि कल था ट्यूसडे, हस्बैंड का था फास्ट, तो मुझे दाल और राइस ही बनाने थे अपने लिए भी और बेटे के लिए भी। तो मैंने यहाँ पे वो ब्लैक वाली मसूर की दाल होती है ना साबित, वो बनाई थी। और बनाए थे ज़ीरा राइस लंच के लिए। और ब्रेकफास्ट में हमने खाया था बन। तो मॉर्निंग में मतलब ट्यूसडे को हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा काम कम हो। आप लोग कैसे करते हो, अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है तो क्या आप भी शॉर्टकट करते हो। कभी कभी शॉर्टकट अपनाना अच्छा होता है, इससे टाइम भी सेव होता है, आपको अपने लिए भी टाइम मिलता है और सुकून से काम होता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ राइस, इनको अच्छे से वॉश करके भिगो के रखूँगी। और राइस में वॉश जब करती हूँ ना, मैं हर बारी अपने व्लॉग में ये बताती हूँ कि मैं ये दाल और राइस का पानी जो है अपने प्लांट्स को देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक न्यूट्रिशियस पानी होता है और प्लांट्स के लिए एक सुपर फूड होता है। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए। देखिए प्लांट्स के लिए पानी रेडी किया, फिर खुद पानी पिया, क्योंकि ये काम करके रख दो ना टाइम बचता है। अब मैं बेड अपना सही करूँगी। हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, उनको मैंने उठाया नहीं है। तो मैंने अपने साइड का बेड समेटा और फिर मैं पहुंच जाऊंगी झाड़ू लगाने के लिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगी और फिर जाऊंगी झाड़ू लगाऊंगी। तो ऐसे ना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। आप जितनी देर में आपके राइस भीगेंगे, दाल बनेगी, उतनी देर में क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज निबट जाएगी और आपके घर में झाड़ू भी लग जाएगी। तो ये देखिए मैं सब करके आ गई। दाल बन चुकी थी, मैंने चढ़ा दिए राइस और उधर मूंगफली मैंने भुनने के लिए रख दी थी, क्योंकि फास्ट में हस्बैंड मॉर्निंग में चाय के साथ ये ले लेते हैं। फिर मैं दे देती हूँ दही और ड्राई फ्रूट्स, जो कि आप आगे देखोगे। तो ये ना छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, अगर आप इस तरह से काम करोगे ना तो बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आपको। तो ये देखिए मैं आ गई थी पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए और किचन में आके मैं ना कूड़ा बाहर निकाल के इकट्ठा करके सीधा डस्टबिन में डाल देती हूँ। आजकल सारा काम खुद ही हो रहा है और सच में अपने हाथ से काम करने की सबसे सुकून की बात ये होती है कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ज़्यादा काम और घर भी बहुत साफ रहता है। उसके बाद मैंने तड़का तैयार किया और उधर जो कढ़ाई में आपको दिख रहा है ना, वो मैं बना रही थी मुरमुरे वाली नमकीन। तो आप कैसे बनाते हो मुरमुरे वाली नमकीन, क्या आप बनाते हो, नहीं बनाते हो, कमेंट्स में बताना यार। थोड़ा सा सपोर्ट करो, कमेंट्स किया करो, है ना, जिससे मैं भी आप लोगों को जान पाऊँ। आप लोग जो भी मेरे थोड़े बहुत छोटे छोटे से सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे से, आप लोगों को मैं जानूँ पहचानूँ। कुछ आप बात करो, कुछ मैं बताऊँ। मेरी तो आप सुनते ही रहते हो, लेकिन आपकी मैं कैसे सुनूंगी, वो तो तभी सुनूंगी जब आप मुझे कमेंट्स करोगे। तो ये देखिए ये मैं रख रही थी हस्बैंड के लिए दही, और ये दही मैंने घर पे जमाया, एकदम बढ़िया मलाईदार। तो ये मेरा खाना था, राइस दाल और सैलेड। ये हस्बैंड का ड्राई फ्रूट्स हैं, दही।
और अब जल्दी मैं नहा के तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे हम चल दिए थे और आजकल इतना ट्रैफिक हो रहा है ना यार, मेट्रो में भी, रास्ते में भी। पहुँच गई मैं मेट्रो स्टेशन, मतलब इतना रश है, ये देखो मुझे सीट भी नहीं मिली है आज। तो आज मैंने छोटी सी एक क्लिप मेट्रो की भी डाल दी यहाँ पे, और मेट्रो से निकल के मैं ऑटो लेके निकल पड़ी ऑफिस के लिए। तो लंबा रास्ता है, बहुत टाइम होता है, उसी बीच में मैं अपनी एडिटिंग वगैरह वीडियोस की करती हूँ। और ऑफिस पहुँच के मैंने पिया नारियल पानी, क्योंकि मेरा बीपी हाई रहता है, तो मैं चाय पीना छोड़ दी हूँ। फिर किया खूब सारा काम। और ये क्लिप है लंच के बाद की, जब हम लंच के बाद कर रहे थे बाहर वॉक। लंच के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं ना, तो खाना बड़ा इजी डाइजेस्ट होता है। और ये आ गए मैं आ गई हूँ शाम को मेट्रो स्टेशन से घर। तो आप लाइन देखो मैं कितनी पीछे होंगी, इतनी लंबी लाइन आपको दिखा रही हूँ। मतलब बाहर निकलने में मुझे 20-15 मिनट लगते हैं। और ये मैं निकल पड़ी घर के लिए। घर आई, घर आके अब ट्यूसडे था, फास्ट था, तो मुझे कुछ बनाना था। सुबह बना के नहीं गई थी मैं, तो आलू बॉईल करके गई थी मैं सुबह। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाते ना तो टाइम सेव रहता है। आटा मार के गई थी और आलू बॉईल करके गई थी। तो यहाँ पे मैंने बनाए दही वाले आलू, मठे के आलू जो यूपी में हम बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो इनको? मठे के आलू ही बोलते हो या क्या बोलते हो, मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगेन। तो ये बने थे बहुत ही टेस्टी। और मैंने इसके साथ बनाए आलू के पराठे, जो कि ऑन डिमांड थे। तो इसका कॉम्बिनेशन सच में बहुत अच्छा था। पहले तो मुझे लगा कि यार क्या मुसीबत आ गई, आलू के पराठे बनाऊं, लेकिन हो गया था। तो बनाया बढ़िया सा खाना। फिर मैंने अपने कान्हा जी को खाना खिलाया और हम सब ने खाया बैठ के। और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से निकला था। और अगर आप थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखते हो ना साथ साथ में, तो पूरा दिन आपका इसी तरह से स्मूथ जाता है। ना तो आप थकते हो, ना ही टेंशन होती है, और वर्कलोड भी नहीं रहता, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लो जी ये व्लॉग बनाने के लिए दिखा रही हैं कि ये इतना काम करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बॉडी सपोर्ट कर रही है, मेरा माइंड सपोर्ट कर रहा है, हाथ पैर सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं इतना काम कर रही हूँ। नहीं करेगा तो मैं मेड रखूंगी, ऑब्वियसली दिखाने के लिए नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। कुछ क्रिएटर्स का ये कहना है आजकल एक ट्रेंड है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ये करिए। ट्रेंड नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए तो आपका पूरा दिन कितना सुकून से बीतता है। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, टाइम बहुत है। टाइम को मैनेज करना सीखिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करेंगे ना, तो हर एक चीज़ के लिए टाइम होगा। आपको अपने लिए भी टाइम होगा, घर के कामों के लिए भी टाइम होगा, घर के लोगों के साथ बैठने के लिए भी टाइम होगा, मोबाइल और रील देखने के लिए भी टाइम होगा, शॉपिंग पे जाने के लिए भी टाइम होगा, बच्चों के लिए भी टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं किचन समेट रही हूँ और मैं कपड़ा बिछा के ही हमेशा ना पटा रखती हूँ और रोटी या पराठा बेलती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो खटपट नहीं होता, और जो आटा थोड़ा बहुत बिखरता है ना, वो उसी कपड़े में समेट जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कपड़ा बिछा के तभी करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट तो लगा ली, बाकी पूरा किचन समेट दिया। खाना खा के फिर देखिए मैंने ये रात को ही मैं इस तरह से पूरा साबुन के साथ क्लीन करके एकदम कर देती हूँ। और हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं, जो सामान रखा था वो सब अंदर रखे हैं, बहुत सपोर्टिव है। और मुझे लगता है सभी हस्बैंड्स को, जो भी वर्किंग क्लास लेडीज़ हैं या नॉन वर्किंग है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले धो के रखे भगवान जी के बर्तन, दिए विए, उनके खाने पीने के बर्तन, और फिर अब मैंने धोए हम लोगों के रोज़ के बर्तन। तो रात को अगर आप क्लीन करते हो ना, तो एक तो वैसे भी कहते हैं कि रात को क्लीन करके सोइए तो अच्छा होता है, हाइजीनिकली भी अच्छा होता है, आंखों को भी सुकून होता है, और सुबह आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। छोटे क्रिएटर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं अच्छी अच्छी टिप्स और वो सब तो शेयर कर रही हूँ ना, साथ दीजिए, थोड़ा सा साथ में बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। फिर से मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आप सबको गुड नाइट, बाय बाय।